देखिए क्वेश्चन थर्ड, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। सबसे पहली चीज़, ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मतलब क्या गिवन है हमें, AB इक्वल टू AC। अब सिंस AB इक्वल टू AC, सो क्या होना चाहिए भाई, AB AC के इक्वल है तो एंगल B एंगल C के इक्वल होना चाहिए। रीज़न, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और कुछ नहीं दे रखा ना इसने हमें, उसने दे रखा हमें कि अब जो ऑल्टीट्यूड है CF और B, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है जहाँ भी जाएगी 90 बना देगी। तो एंगल F और एंगल E कितना हो गया, 90 डिग्री। एंगल F इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री ईच। तो देखो मैंने ये सब गिवन में क्यों लिख दिया, अब मैंने गिवन में ये सब इसलिए लिख दिया, पूरे ऊपर ही दिखा दिया ताकि मुझे नीचे इसके रीजंस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी। अब टू प्रूव क्या करना है हमें, इतनी इन्फॉर्मेशन से हमने इतना सारा निकाल लिया। अब देखो क्या कहा उसने, शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, मतलब ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं ये दिखाना। कौन सी, CF और B। तो हमें क्या दिखाना है टू प्रूव में, CF इज इक्वल्स टू B। अब हम लिखेंगे प्रूफ। क्या है प्रूफ, इन ट्राइंगल, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि किस में आ रही, BE किस में आ रही, ट्राइंगल BCE में, यानी कि ये वाले में। और CF किस में आ रही, इसमें। ठीक है, तो हम इसे अलग बना लेते हैं कि यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये B C F और E ये है हमारे पास। तो हम क्या करना चाहिए, हमें किसी तरह इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना चाहिए। जब हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास CPCT में BE और CF आ जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, अब हम लिखो इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC। देखो BFC और BEC, सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, एंगल साइड हो जाएगा इसका। कैसे होगा, ये क्या है हमारे पास, अभी ऊपर प्रूव किया कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आएगी एंगल F इक्वल टू एंगल E, ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ है एंगल B इक्वल टू एंगल C। रीज़न लिखेंगे इसका हम, प्रूव्ड अबव। ठीक, उसके बाद है BC इज इक्वल्स टू BC कॉमन। BC जो है वो दोनों में आ रही। ठीक है, देखो इसमें भी आ रही और इसमें भी आ रही, तो हो गया। तो हम करेंगे ट्राइंगल BFC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BEC। रीज़न, एंगल साइड। अब और क्या प्रूव करना था हमें, CF इज इक्वल्स टू BE, तो कर दो बस, CF इज इक्वल्स टू BE। रीज़न क्या हो गया इसका, CPCT। ठीक है, ऐसे होगा ये वाला।
देखो अब क्वेश्चन फोर्थ इसका कन्वर्स है, मतलब इसका उल्टा है। उसमें उसने क्या दे रखा था, उसमें उसने दिया था ए बी और ए सी इक्वल थी और सी एफ और बी ई इक्वल नहीं थी। इसमें क्या है, सी एफ और बी ई इक्वल हैं और बाकी का अनइक्वल है। तो आपको इसे खुद करना है, पीछे वाले को अच्छे से समझ के खुद करना है। हम आगे जाके इसका मैं सॉल्यूशन अलग से आपको डाल दूंगा, ठीक है। चलो हम क्वेश्चन फिफ्थ पे आते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बी सी। बी सी है एक सेम बेस, ए बी सी और डी बी सी दो हैं इस पे। शो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, यानी कि ये वाला पूरा एंगल इस वाले पूरे एंगल के इक्वल है। देखो इसमें ना हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, थ्योरम पता होनी चाहिए। हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी ए सी के इक्वल है, तो इसे एंगल 1 मान लो, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। रीज़न लिखो इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसे मानो इक्वेशन फर्स्ट, ऊपर लिखेंगे सॉरी इन ट्राइंगल ए बी सी, ये लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी। इन ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी में क्या है, बी डी इक्वल टू सी डी, तो क्या होगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल टू एंगल 4 हो गया। इसको क्या कर दो, सेकंड इक्वेशन। अब कर दो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। देखो जब ऐसे दो इक्वेशंस को प्लस करते हैं तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में प्लस होता है, राइट वाला राइट में प्लस होता है। तो करो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब देखो फिगर में एंगल 1 और एंगल 2 मिलके क्या बना रहा, एंगल बी, और एंगल 3 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहा, एंगल सी। तो लिख दो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था हमें, हो गया। देखो बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे आराम से। आओ क्वेश्चन सिक्स्थ। क्वेश्चन सिक्स्थ है हमारे पास, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी जो है वो एक आइसोसेलेस है। ए बी सी कौन सा है, ए बी सी आइसोसेलेस है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ठीक। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, जो साइड है बी ए मतलब ये वाली, इज प्रोड्यूस टू डी मतलब उसे डी तक बढ़ा दिया, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, जिससे कि ए डी जो है वो किसके इक्वल हो गई, ए बी के। शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, मतलब ये बताना है कि ये जो है ये 90 का एंगल है। देखो कैसे करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है इसमें, इसको मान लो एंगल 1, इसको मानो एंगल 2। ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। तो क्या है हमारे पास, अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के। देखो एंगल बी एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स
आर इक्वल, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी चीज़, हमें पता है ए बी ए डी के इक्वल है, लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ए डी, उसने बताया है कि ए बी ए डी के इक्वल है, एंड ए बी ए सी के भी इक्वल है। ठीक है, जब पहला दूसरे के इक्वल हो और दूसरा तीसरे के इक्वल हो तो पहला तीसरे के इक्वल होगा ना, तो यहाँ से ए बी से ए बी चला जाएगा, ए डी और ए सी इक्वल हो जाएंगे, तो ए डी इक्वल टू ए सी यहाँ से हमने निकाला। अब सिंस ए डी इक्वल टू ए सी, अब ए डी इक्वल टू ए सी हो गया, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी या फिर ए सी डी, कुछ भी ले लो, ए डी इक्वल टू ए सी, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे? देखो ए डी ए सी के इक्वल है तो एंगल 2 एंगल डी के इक्वल होगा, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी हो गया। ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारे पास? सेकंड। इसका रीज़न भी हम वही लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इस पूरे में लगाएंगे क्या,